एक बार रोहन नाम का एक लड़का था। वो एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रोहन का दिल हमेशा आसमान की ऊंचाइयों को छूने की ख्वाहिश रखता था। वो अक्सर रात को तारों को देखता और सोचता कि एक दिन वो भी कुछ बड़ा करेगा। वो एक छोटे से शहर में रहता था, जहां हर कोई एक साधारण जीवन जीता था। लेकिन रोहन का मन हमेशा कुछ अलग करने की चाहत रखता था। वो जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो हमेशा अपने आप से कहता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर सफल होगा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। रोहन एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था, बड़े काम करने का सपना। वो अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखता था, जो अपने परिवार और दोस्तों को गर्व महसूस कराएगा। उसकी कल्पनाओं में वो हमेशा एक हीरो होता था। वो अपने परिवार को गर्व कराना चाहता था। उसके माता पिता ने हमेशा उसका साथ दिया और उसे प्रेरित किया। वो जानता था कि उसकी सफलता उनके लिए भी एक बड़ी खुशी होगी, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर कदम पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो जानता था कि सफलता का रास्ता कठिन होता है। उसे स्कूल में बहुत मुश्किल होती थी, पढ़ाई में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कई बार उसे लगता था कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने हमेशा अपने सपनों को याद रखा। एग्जाम्स देना एक चुनौती थी। हर परीक्षा के समय वो बहुत तनाव में रहता था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा अपने आप को प्रेरित करता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। निराशा उसके साथ ही रहती थी। कई बार उसे लगता था कि वो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने हमेशा अपने दिल की सुनी और आगे बढ़ता रहा। रोहन खुद को खोया हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि वो सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश की। वो अपने दोस्तों को सफल होते हुए देखता था। जब उसके दोस्त सफल होते थे तो उसे भी प्रेरणा मिलती थी। वो जानता था कि अगर वो मेहनत करेगा तो एक दिन वो सफल होगा। वो उनके चेहरों की खुशी देखता था जब उन्हें अच्छी रिपोर्ट मिलती थी। वो भी वैसे ही खुशी चाहता था, वैसे ही अचीवमेंट का एहसास। उसे लगता था कि एक दिन वो भी अपने दोस्तों की तरह सफल होगा। वो भी वैसी ही खुशी चाहता था, वैसे ही अचीवमेंट का एहसास। वो जानता था कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, लेकिन सफलता का रास्ता बहुत धुंधला था। उसे नहीं पता था कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने दिल की सुनी। रोहन जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। उसे अपना रास्ता खुद तय करना होगा। उसने वादा किया कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उसके दृढ़ निश्चय को दर्शाती थी। रोहन ने ठान लिया कि वो और मेहनत करेगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा। वो घंटों पढ़ाई करता, अपनी किताबों में डूबा रहता। वो मानता था कि सिर्फ कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उसने अपने खेलने का समय, अपने शौक सब कुछ छोड़ दिया। उसने सोचा कि उसकी लगन निराशा की दीवार को तोड़ देगी, लेकिन सफलता अभी भी दूर ही नजर आ रही थी। उसके नंबर थोड़े तो बढ़े, लेकिन इतना काफी नहीं था। उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। उत्साह की जगह थकान मिल गई। रोहन को लग रहा था जैसे वो किसी पहाड़ को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। निराश तो हुआ, लेकिन हारा नहीं। रोहन ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की थी, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीदों के अनुसार नहीं आ रहे थे। हर असफलता के बाद वह खुद को और भी मजबूत बनाने की कोशिश करता था। रोहन ने अपने तरीकों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्या उसकी मेहनत में कुछ कमी थी? क्या वह सही दिशा में नहीं जा रहा था? ये सवाल उसके मन में बार बार उठते थे। क्या वो कुछ गलत कर रहा था? उसने अपने अध्ययन के तरीकों को लेकर संदेह करना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। उसने अपने दोस्त आरव को बिना किसी परेशानी के अच्छे नंबर लाते देखा। आरव हमेशा खुश और संतुष्ट दिखता था, जबकि रोहन हमेशा चिंतित और परेशान रहता था। आरव कम पढ़ाई करता था, फिर भी उसे सब कुछ आसानी से समझ आ जाता था। रोहन को यह बात बहुत अजीब लगती। आखिर आरव ऐसा क्या करता था जो उसे इतनी आसानी से सफलता मिल जाती थी? रोहन ने उसे ध्यान से देखा। उसने गौर किया कि आरव का तरीका अलग था। आरव की पढ़ाई का तरीका रोहन से बिल्कुल अलग था। उसने गौर किया कि आरव का तरीका अलग था। आरव रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देता था। वह हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता था। आरव रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान देता था। वह डायग्राम्स, माइंड मैप्स और दूसरे तरीके इस्तेमाल करता था अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। डायग्राम्स, माइंड मैप्स और दूसरे तरीके इस्तेमाल करता था अपनी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए। आरव की पढ़ाई का तरीका
रोहन के लिए एक नई दिशा दिखा रहा था। वो सिर्फ मेहनत ही नहीं कर रहा था, वो समझदारी से काम ले रहा था। आरव की इस समझदारी ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। वो समझदारी से काम ले रहा था। रोहन ने महसूस किया कि उसे भी अपनी पढ़ाई के तरीकों में बदलाव लाना होगा। ये बात समझना रोहन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसने समझा कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, उसे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। उसने समझा कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, उसे एक बेहतर तरीका चाहिए था। उसे अपनी पढ़ाई के तरीकों को और भी प्रभावी बनाना है। उसे एक बेहतर तरीका चाहिए था। रोहन ने ठान लिया कि वह भी आरव की तरह समझदारी से पढ़ाई करेगा और अपने सपनों को पूरा करेगा। आरव की सफलता को दोहराने के लिए उत्सुक रोहन ने मेहनत पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया। उसने सोचा, जब कोई आसान तरीका है तो खुद को थकाऊं क्यों? उसने शॉर्टकट्स की तलाश शुरू कर दी, सबसे तेज तरीके से ऊपर जाने के लिए। उसने अभ्यास करना छोड़ दिया, चैलेंजिंग कामों से परहेज किया और केवल वही ध्यान केंद्रित किया जो आसान लग रहा था। लेकिन यह नया तरीका उल्टा पड़ गया। उसके ग्रेड और भी गिरने लगे। उसने महसूस किया कि बुनियादी बातों, मुख्य अवधारणाओं की उपेक्षा करना एक गंभीर गलती थी। उसने जो शॉर्टकट चुना वह एक डेड एंड की ओर ले गया। रोहन ने समझा कि कड़ी मेहनत की नींव के बिना स्मार्ट वर्क रेत पर महल बनाने जैसा था। यह तो टूटना ही था। रोहन ने महसूस किया कि उसे एक संतुलन खोजने की जरूरत है। वह जानता था कि केवल कड़ी मेहनत ही पर्याप्त नहीं होगी। उसे अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होगा। उसे कड़ी मेहनत के अटूट समर्पण को स्मार्ट वर्क की केंद्रित दक्षता के साथ जोड़ना पड़ा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन रोहन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने अपनी ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करके शुरुआत की। यह आत्मनिरीक्षण का समय था, जहां उसने खुद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की। उसने उन विषयों की पहचान की जिनका उसने आनंद लिया और जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता थी। यह पहचानना महत्वपूर्ण था कि कौन से विषय उसे प्रेरित करते हैं और कौन से उसे चुनौती देते हैं। उसने यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया। अपने कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय भागों में विभाजित कर दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, उसने एक विस्तृत योजना बनाई। उन्होंने जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए माइंड मैप्स और डायग्राम्स को शामिल करते हुए आरव की तकनीकों का इस्तेमाल किया। यह तकनीकें उसे विषयों को गहराई से समझने में मदद करती थी। उन्होंने कड़ी मेहनत से परहेज नहीं किया, लेकिन रणनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल किया। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना महत्वपूर्ण है। उसने नियमित रूप से अभ्यास किया, जरूरत पड़ने पर मदद मांगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद पर विश्वास किया। यह आत्मविश्वास ही था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। रोहन ने समझा कि सफलता का रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही रणनीति और आत्मविश्वास से भी बनता है। यह नया दृष्टिकोण, यह संतुलित दृष्टिकोण कुंजी था। रोहन के ग्रेड में लगातार सुधार होने लगा। उसने अपनी पढ़ाई का आनंद लेना शुरू कर दिया, सीखने की प्रक्रिया में आनंद खोजने लगा। चुनौतियों का एक बार जो दुर्गम पहाड़ था वह छोटा, चढ़ाई करने में आसान हो रहा था। उसने अपने लय सफलता की ओर रास्ता तय किया। उसके माता-पिता ने बता दिया, उनके शिक्षकों को प्यार था। रोहन ने न केवल अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया, बल्कि एक मजबूत कार्यनीति, अनुशासन की भावना और अपनी क्षमताओं में विश्वास भी विकसित किया। रणनीति और आत्मविश्वास के बारे में है। रोहन की यात्रा ने उन्हें एक बहुमूल्य सबक सिखाया, एक ऐसा सबक जो पाठ्य पुस्तकों और परीक्षाओं से परे था। उसने सीखा कि जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, लेकिन जो मायने रखता है वह है आगे बढ़ते रहना, अपने दिल में दृढ़ संकल्प और अपने दिमाग में एक योजना के साथ। उसने महसूस किया कि कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क विरोधी ताकतें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू। वे एक दूसरे के पूरक आपको अपने लक्ष्यों के करीब धकेलते हैं। रोहन अपने संघर्षों से मजबूत, समझदार और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हुआ। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति, कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क की शक्ति को खोज लिया था। रोहन की कहानी हर युवा भारतीय के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि सफलता भाग्य की बात नहीं है, बल्कि समर्पण, दृढ़ता और स्मार्ट प्लानिंग का परिणाम है। यह हमारी गलतियों से सीखने, अपनी रणनीतियों को अपनाने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के महत्व पर याद रखना। सफलता हमेशा सीधी ट्विस्ट और उतार चढ़ाव है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह है आपके लक्ष्य, आपकी सीखने और बढ़ने की आपकी इच्छा, आपकी क्षमता। कड़ी मेहनत और
जो आपको ऊंची उड़ान भरने में मदद करेंगे। तो साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों की पहचान करें, एक योजना बनाएं और अटूट फोकस के साथ उनके लिए काम करें। कड़ी मेहनत से डरो मत, क्योंकि यह चरित्र और लचीलापन बनाता है। और स्मार्ट वर्क से पीछे न हटें, क्योंकि यह आपके प्रयासों को अनुकूलित करता है और आपको तेजी से सफलता की ओर ले जाता है। याद रखें, आपके सपनों को प्राप्त करने की शक्ति आपके भीतर है। इसे गले लगाओ, इसे पोषित करो और खुद को दुनिया को जीतते हुए देखो।